हे देव, कृपा करके यथार्थ रूप में बतलाइए कि मार्ग में जो मुझको आम का वृक्ष मिला, बैल मिला, गाय मिली, तलैया मिली, गधा मिला और हाथी मिला, वो कौन था? भगवान ने कहा वो आम का पेड़ एक ब्राह्मण था जो पंडित था और वेदों का घमंडी था, किंतु उसने अपने शिष्यों को शास्त्र का दान नहीं किया, इसलिए उसे वृक्ष होना पड़ा। जो तुमने बछड़े सहित गाय देखी वो साक्षात पृथ्वी थी। जो तुमने बैल देखा हे ब्राह्मण वह स्वयं धर्म था। जो तुमने दो तलैया देखी वो पूर्व जन्म में सगी बहनें थी, किंतु जो धर्म करती वह परस्पर ले लेती, इसलिए दोनों तलैया हुई। जो हाथी तुम्हें मिला था वह धर्म का द्वेषी था, और जो गधा मिला था वह लोभी ब्राह्मण था, और अंत में जो तुम्हारे को बूढ़ा ब्राह्मण मिला वो स्वयं अनंत थे, मैं था। हे ब्राह्मण, पहले जो तुमने पूछा वह मैंने बताया, अब तुम फिर घर जाओ और अनंत भगवान का 14 वर्ष तक व्रत करो, तब संतुष्ट होकर मैं तुम्हें नक्षत्रों में स्थान दूंगा। धर्मात्मा, तुम अपनी पत्नी के साथ आनंददायक भोगों को भोग करके पुत्र पौत्रों से युक्त होने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनंत भगवान इस तरह वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कौंडिन्य ऋषि भी घर में आए और उसने यह जन्म में व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसको सब तरफ से लक्ष्मी मिलने लगी। वह धर्मात्मा शीला के साथ इच्छानुसार भोग कर स्वर्ग में गया और फिर पुनर्वसु नाम का नक्षत्र हुआ जो चमकता हुआ दिखाई देता है और जो एक कल्प तक स्थायी रहेगा। अच्छी तरह से अनंत का व्रत करने पर यह पुण्य फल मिला। इस प्रकार से अनंत भगवान का व्रत करना चाहिए। अनंत का उद्यापन व्रत के आदि में शुरू में कर लो या मध्य में और या अंत में कभी भी किया जा सकता है। उद्यापन के समय अनंत देव की स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसको पूर्ण पात्र और घड़े से युक्त श्वेत वस्त्र से ढक करके छत्र और जूते की जोड़ी सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए और सब आभरणों से भूषित गौ दक्षिणा में देनी चाहिए। फिर परम भक्ति से पूजा करके 14 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरह व्रत करने से अव्यय पद की प्राप्ति होती है और मनुष्य जो जो मनोरथ करता है वे सब उसे प्राप्त होते हैं। हे राजन, मैं सच कहता हूँ, जिसको पुत्र न हो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है और जो रोगी होते हैं उनके रोग दूर हो जाते हैं। हे राजन, यह उत्तम अनंत व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसे करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग इस हरि की कथा को सदा सुनते हैं वे पाप से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्रतार्क में भविष्योत पुराण से जो कथा आई है वो आपके सामने कही।